नमस्कार, स्वागत है आपका आरएम न्यूज में। मैं आपके साथ सत्या पांडे। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बंगाल में ईवीएम पर बवाल, ममता बनर्जी खुद पहुंची। एग्जिट पोल के बाद टीएमसी वर्सेस भाजपा आमने सामने। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान, नेपाल नाराज। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन सफर होगा आसान। पंजाब में सीएम भगवंत मान पर गंभीर आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, करिश्मा कपूर केस। तेलंगाना पुलिस में बड़ा बदलाव, नक्सल खत्म तो फोकस बदलेगा। श्रीलंका क्रिकेट में बड़ा स्कैंडल। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से भारत की सुरक्षा होगी मजबूत। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद माहौल बेहद गर्म हो गया है। ईवीएम स्ट्रांग रूम को लेकर टीएमसी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी खुद आधी रात को काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गई। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज किया है और कहा है कि सिर्फ पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सियासी टकराव इतना बढ़ गया कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच तनाव और बढ़ गया है। कई जगह झड़प और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। टीएमसी का दावा है कि लोकतंत्र के साथ छेड़छाड़ हो रही है, जबकि भाजपा इन आरोपों को राजनीति बता रही है। काउंटिंग से पहले ही माहौल हाई वोल्टेज हो चुका है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है, जिससे उनकी गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। अब यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। भारत सरकार ने इस साल कैलाश मानसरोवर यात्रा का ऐलान कर दिया है, जो जून से अगस्त के बीच होगी। लेकिन इस फैसले से नेपाल नाराज हो सकता है, क्योंकि लिपुलेख दर्रे को लेकर पहले से विवाद चल रहा है। यह मुद्दा अब कूटनीतिक तनाव बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन एक बड़े विकास के रूप में देखा जा रहा है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक यात्रा को आसान बना देगा। करीब 594 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ समय बचेगा, बल्कि इसके आसपास उद्योग और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यानी ये सिर्फ सड़क नहीं, विकास का रास्ता भी है। पंजाब की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाया गया है कि वह विधानसभा में नशे की हालत में पहुंचे थे। विपक्ष ने उनके डोप टेस्ट की मांग की है और इस मुद्दे पर कांग्रेस और अकाली दल एकजुट हो गए हैं। हालांकि अभी तक आम आदमी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत देते हुए संजय कपूर की संपत्ति बेचने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जब तक मामला चल रहा है, संपत्ति सुरक्षित रखी जाए। यह फैसला पारिवारिक विवाद में बड़ा मोड़ माना जा रहा है। तेलंगाना में नक्सल समस्या लगभग खत्म होने के बाद अब पुलिस सिस्टम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य के डीजीपी सीवी आनंद ने साफ कहा है कि पुलिस विभाग का पुनर्गठन किया जाएगा। अब फोकस पारंपरिक नक्सल ऑपरेशन से हटकर साइबर क्राइम, संगठित अपराध और नए खतरों पर रहेगा। यानी बदलते समय के साथ पुलिस भी खुद को अपडेट कर रही है, ताकि नए अपराधों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। श्रीलंका से शर्मनाक मामला सामने आया है। अंडर 19 टीम के 2 खिलाड़ियों को महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन इस घटना ने क्रिकेट जगत की छवि पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और आज शहरी खबर, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि ये प्रोजेक्ट हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री ताकत और रणनीतिक पहुंच को काफी मजबूत करेगा। सरकार की फैक्ट शीट के मुताबिक ग्रेट निकोबार की लोकेशन बेहद अहम है, जो इंटरनेशनल शिपिंग रूट के करीब है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत न सिर्फ अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव भी मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरब न्यूज के साथ। मैं सत्या पांडे।